नमस्कार दोस्तों। कोई भी घटना एक होती है, पर जब व्यक्ति अलग अलग होते हैं तो एक ही घटना का परिणाम उन व्यक्तियों पे अलग अलग होता है। तो इस तरह की ये घटना है कि घटना एक है मगर दो व्यक्ति पे अलग अलग परिणाम हुआ है और इसमें आपकी भी राय चाहिए, आपका भी मार्गदर्शन चाहिए, आपके भी कमेंट चाहिए और आपके भी सुझाव चाहिए। इसी तरह के घटना पर लोगों ने क्या निर्णय लेना चाहिए, आपके विचार भी ज़रूर बता देना। तो घटना ऐसी है कि दो मित्र थे, उनका छोटा छोटा बिजनेस था और बहुत अच्छी तरह से चल रहा था। अपना घर परिवार चला के दो पैसे बचते थे, मगर मानवीय स्वभाव है कि आगे जाना, प्रगति करना, ज़्यादा पैसा कमाना, ये मानव का स्वभाव है। और इस स्वभाव के तहत दोनों मित्रों ने डिसाइड किया कि हम क्या करते हैं, होलसेल बिजनेस चालू करते हैं जिससे कि हमें दोनों को ज़्यादा फायदा हो जाए। तो फिर उनके पास जो पूंजी थी वो लगा के और कुछ ब्याज से लेके उन्होंने बड़ा बिजनेस चालू कर दिया। बिजनेस हो या कोई भी चीज़ हो, करना तो हमारे हाथ में होता है, मगर उसका परिणाम कैसा होता है ये हमारे हाथ में नहीं होता। ठीक इसी तरह से ही हुआ। जो उन्होंने बड़ी पूंजी लगा के बिजनेस चालू किया था, जो ब्याज से पैसे लिए थे, वो धंधा चला नहीं। 6 महीने तो चला दिया मगर फिर भी नहीं चल रहा था, तो वो उनको बिजनेस बंद करना पड़ा। मगर वो जो रकम ली थी वो ब्याज से लिया था, वो पहले अपने छोटे बिजनेस पे आ गए और अपना बिजनेस कर रहे। मगर उन्होंने ये देखा कि जो हमने कर्जा उठाया है उसका हम सिर्फ ब्याज दे सकते हैं ज़्यादातर, और अपना घर परिवार चला सकते हैं, और अपने पास जो था पूरा चला गया। तो 6 महीने तक उन्होंने इस तरह से चलाया। मगर जो पहला मित्र था उसने देखा कि ये कब तक चलेगा, क्योंकि जो कर्जे की रकम है बहुत बड़ी है और हम तो इतना ही कमाते हैं छोटे बिजनेस से कि हमारा घर परिवार चले और उसका ब्याज चला जाए, और ये इतना बड़ा कर्जा है वो कब जाएगा। तो ये सोच सोच के फिर वो डिप्रेशन में चला गया, वो बहुत दुखी हो गया और दुखी से उसने बहुत ही गलत कदम उठा लिया, उसने सुसाइड कर लिया। तो जैसे ही सुसाइड कर लिया तो आप जानते हैं कि घर का जो करता धरता व्यक्ति होता है, मेन व्यक्ति, कमाता व्यक्ति रहता है, अगर वो चला जाता है तो घर पे क्या बीतती है। तो उस परिवार का पति चला गया, किसी का वो पिताजी था, पिताजी की छाया छत्र उसके बच्चे के सर से निकल गया। बूढ़े माँ बाप थे, उनका बच्चा चला गया। घर परिवार पे बहुत ही दुख का पहाड़ टूटा। और फिर इसी तरह से उसने बहुत गलत कदम उठा के बहुत गलत काम कर दिया, जिसका नतीजा परिवार को भुगतना पड़ा। और फिर कुछ दिन बाद वो जो कर्जा लिया था वो लोग आने लगे कि कर्जा मांगने के लिए, मगर वो परिवार पहले ही बहुत सदमे में था। और फिर वो परिवार ने कहा कि देखो, आपके कारण हमारा बच्चा चला गया है, तो अगर आप हमें इस तरह से परेशान करते रहेंगे तो हम पुलिस केस करेंगे, जिसमें हम बता देंगे कि इन लोगों के परेशानी से तंग आकर हमारे बच्चे ने खुदकुशी कर ली है। तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, हम आपको जेल में डालेंगे, क्योंकि हम पहले से बहुत परेशान हैं। तो फिर वो लोगों ने भी सोच लिया कि ये जो परिवार है, आप किसी भी तरह से ये हमारे पैसे दे नहीं सकता, बस इनके तो खाने पीने के वांदे हैं। तो ठीक उसी तरह से वो परिवार कर्ज मुक्त हो गया और अपना परिवार का गुजारा करने के लिए वो मेहनत मजदूरी करने लगे, और इस तरह से उनका गुजारा होने लगा। दूसरे मित्र ने देखा कि इनके साथ बहुत बुरा है, काश वो व्यक्ति ने मेरे साथ कुछ बातें शेयर की होती तो इतना गलत कदम उठाने मैं उसको नहीं देता। और वो व्यक्ति ने इस परिवार का बुरा हाल देखा
एक तरफ, और दूसरी तरफ वो भी यही देख रहा था जो पहले मित्र ने देखा कि बहुत दूर तक ये कर्जा हम चुका ही नहीं सकते, क्योंकि छोटे बिजनेस से हम बस इतना ही कमाते हैं कि अपना घर परिवार चले, और सामने जो बड़ा कर्जा लिया है किसी तरह से उसका ब्याज चला जाए। तो दूर दूर तक इसको भी कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, मगर इसी तरह का गलत कदम उठा के कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए उसने ऐसा कदम उठाया कि वो रातों रात अपने परिवार के साथ भाग गया, बड़े शहर चला गया। बड़े शहर जाने के बाद उसने 10 साल तक अपने दिमाग से जो अपना पहला बिजनेस करता था उस तरह का बिजनेस उस बड़े शहर में किया और पैसा कमाया, और फिर वापस अपने गांव आ गया। जैसे ही 10 साल बाद वो वापस आ गया तो फिर वो लोग उसके पास आए जो कि अपना पैसा मांगने के लिए, और बताने लगे इतने 10 साल का तो इतना ब्याज हो गया है, ऐसा हो गया है। तो वे व्यक्ति ने कहा कि देखो, जो मेरा मित्र था पहले तो ये ब्याज के कारण मर गया है, और मैं नहीं चाहता कि मैं भी मर जाऊँ, और मैं मर के आपका कोई फ़ायदा नहीं है। जिस तरह से वो मर गया तो आपका कोई भी फ़ायदा नहीं हो गया, इसलिए मुझे मत परेशान करो, मैं मरने के बाद भी आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, मगर मैं आपका जो ब्याज है वो नहीं दूंगा, मगर जो आपकी मुद्दल रकम है वो मैं आपको दे देता हूँ, जिससे कि आपका भी फ़ायदा हो जाए, नुकसान ना हो जाए, और मेरा भी फ़ायदा हो जाए। मगर आप अगर ये कहेंगे कि मुझे जो मुद्दल रकम है वो भी चाहिए और ब्याज के साथ चाहिए, तो मैं भी आपको पुलिस के हवाले कर दूंगा, आपके ऊपर कंप्लेन कर दूंगा। आप डिसाइड कीजिए कि आपको मूल रकम चाहिए या कर्जे के साथ, ब्याज के साथ आपको वो रकम चाहिए। तो मैं तो ब्याज के साथ रकम नहीं दे दूंगा, बस आपको हवालात का रास्ता दिखा दूंगा। मैं वो मरने वाले से नहीं हूँ, जब मेरे जान पे आती है तो फिर मैं मारने वाला बन जाऊंगा। तो उसके गुस्से को देखते हुए और उन लोगों ने अपना फ़ायदा और तोटा किस में है ये देखते हुए उन्होंने डिसाइड कर दिया कि देखो भाई, जितनी रकम मेन रकम है उतनी ही दे दो, ब्याज हम आपको छोड़ देते हैं। ठीक उसी तरह से उसने जो पैसा कमाया था उससे उसने जो उसका पूरा कर्जा भी उतार दिया, और जो पैसे से बाकी पैसे से अपना घरदार भी बनाया। जो छोटा बिजनेस चालू था तो वो भी चालू किया, तो फिर उसका ठीक ठाक चलने लगा। तो पहले मित्र ने देखा कि काश मेरा बेटा भी इस तरह का कदम उठाता तो आज वो जिंदा होता, हमारे पास होता, छोटे छोटे बच्चे पर पिता का साया होता, उसकी जो बीबी है उसके ऊपर भी उसका साया होता, हम बूढ़े माँ बाप है तो हमारे ऊपर साया होता, और ये हमारे जो घर का छत है इसी तरह से टूटता नहीं। तो इसी तरह से दोस्तों घटना तो एक हो गई, व्यक्ति दो थे, तो उन्होंने अलग अलग निर्णय ले लिया। तो इसी तरह से हम भी देखते हैं कि आपके हमारे आजू बाजू में लोग होते हैं, चाहे इशू कर्जे का हो या फिर कोई झगड़े का हो, कौन सी भी बात हो, मुझे तो यही लगता है या फिर मेरी तो यही राय है कि इतना बड़ा अगर इशू है तो आप गांव छोड़कर चले जाइए, 5 साल 10 साल के लिए गुस्सा ठंडा हो जाएगा, या जो भी बिगड़ा वातावरण है वो ठंडा हो जाएगा, आप तब वापस आ सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से आपको क्या लगता है और लोगों ने क्या करना चाहिए ऐसे बुरी स्थिति में, ये आपको ज़रूर बता देना है, जिससे कि वो आपके विचार दूसरों की प्रेरणा बने या फिर दूसरों के काम आ जाए। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।